जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज मैं आपके बीच जो एक लेसन रखने जा रहा हूँ वो भी कुछ अलग ढंग का लेसन है, कुछ सब लेसन से हट के है ये। इसमें अब बायां में जो हम लोग घिस्सा लगाते हैं, घिस्सा स्लाइड, जिसको मैंने आवाज निकाल के फिर घिस्सा लगाया जाता है, उसके कितने प्रकार हैं मूल रूप से। वैसे तो बहुत प्रकार हो सकते हैं, जितने वादक हैं उतने वो कई तरह से बजा सकते हैं, लेकिन मूल रूप से 5 भाग में मैंने उसे बांटा है। और ये अपना क्रिएशन है मेरा कि मैं इतने तरह से यदि आप बजाते हैं तो लगभग सारे गानों में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। घिस्सा के इतने ही प्रकार लगभग मेरे दिमाग में है। और भी लोग बजाते होंगे, बजाते भी हैं, हम लोग भी कितना सारा बजता होगा मंच पर, तो ये याद भी नहीं रहता, लेकिन इतना आप लोग सीखें। बायां इसलिए महत्वपूर्ण है आपको बजाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े जो हमारे विद्वान हैं उनका कहा हुआ है कि दायां और बायां दोनों का संवाद जब तक नहीं होगा तो तब तक वादन आपका अच्छा नहीं होगा। दोनों का बैलेंसिंग बराबर होनी चाहिए, दोनों का जो टोन प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बराबर और क्लियर होना चाहिए, दोनों लगे कि आपस में बात कर रहा है। ये सब इसकी खासियत है। तो बायां जो हम बजाते हैं, और आप लेसन शुरू करें, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं इच्छा हो तो कोई बात। तो मैं बायां पर आज आपके बीच विशेष चर्चा करूंगा। ढोलक, तबला, नाल मैंने इसलिए रखा है कि ये ढोलक और तबले के बीच का रूप का चीज है, और ढोलकी भी इसी में आता है। तो खास करके जो ट्रेडिशनल ढोलक वादन है, जो शुरू से लोग बजाते आ रहे हैं ढोलक, और अभी भी जो गांव देहात में बजाया जाता है ट्रेडिशनल ढंग से, जो पारंपरिक वादन शैलियां हैं, उसमें ढोलक में बायां ऐसे लगाया जाता है, ज्यादातर ये टेढ़ा कर्व करके। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। आज मैं घिस्सा पर चर्चा करूंगा, और वो बायां कैसे निकाला जाए उसके लिए अलग से लेसन रखेंगे। बड़ा खूबसूरत आता है। जो बहुत सी गायकी ऐसी है लोक संगीत की जिसमें उस बाएं का प्रयोग ही ज्यादा बढ़िया लगता है, तो वो मैं बाद में रखूंगा। अब एक होता है खुला बायां बजाना। तो खुला बायां कहीं कहीं जहां आपको जोरदार वादन की आवश्यकता होती है बहुत, वहां बजा सकते हैं। हर जगह खुला बायां नहीं बजता है, खुला वादन नहीं होता। गांव देहात में जब कीर्तन वीर्तन में बहुत जोर से बहुत ताकत लगा, वहां आप खुला वादन कर सकते हैं। लेकिन जहां माइक बहुत ही सेंसिटिव हो, बहुत अच्छा माइकिंग व्यवस्था अच्छी हो, तो वहां खुला वादन आप नहीं करें तो बेहतर है, नहीं तो माइक में झरझराहट चरचराहट आ जाती है। अब घिस्सा है, तो एक तो हुआ कि बायां को ये खुला वादन, उसको आप समझ गए। एक हुआ ये सामान्य वादन जो बायां का होता है, तो ये सामान्य वादन है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को मैंने जो देखा है, ढोलक वादन जो ज्यादा करते हैं, तबला वादक या नाल वादक कम ऐसा करते हैं, लेकिन जो ढोलक बजाते हैं तो ये दोनों उंगली से ये लगाते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करता। खास करके ये मेरा अपना, आपको जैसे लगाना है लगा सकते हैं। मैं तीनों उंगली से अलग अलग बजाता हूँ। तीनों उंगली पर वेट, ये जो है अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, और ये जो फोर फिंगर है या इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, तो ये हो गया उंगली लगाने का। आप तीनों भी लगा सकते हैं, 2 उंगली तो मस्ट है। ये दोनों का अल्टरनेट प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया बायां बजेगा। तीनों उंगली बजाते हैं तो और ज्यादा बढ़िया। अब एक होता है सामान्य घिस्सा। घिस्सा में ये सामान्य हुआ। सामान्य घिस्सा में देखिए कि हम लोग यदि सामान्य घिस्सा लगाते हैं तो किस तरह का वादन, एक ठेका में उसके लिए सुना रहा। धीन, धिन्ना, तेटे, धिन्ना, ये एक कहरवा का बोल है। मैं आज कहरवा दादरा की बात नहीं कर रहा, ताल की बात नहीं, सिर्फ बायां और घिस्सा। ये एक जो नॉर्मल घिस्सा, सामान्य घिस्सा, इसमें 2 जगह लगता है, धीन, धिन्ना। धिन्ना में
धीन में सामान्य जो हिस्सा है वो लगेगा। धीना में नॉर्मल बाएं जो बजता है वो हिस्सा नहीं है। धीन दिन्ना तेटे धीना, तो वो लास्ट जो है वो धीना। धीन दिन्ना तेटे धीना, अब इसको देखिए, थोड़ा सा देखने से ज्यादा क्लियर होगा। ज्यादा जोर हम नहीं लगा रहे हैं सिर्फ, इसमें ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं। तो ये हुआ सामान्य नॉर्मल जो घिस्सा हुआ वो। एक होता है जिसमें जोरदार घिस्सा, मतलब जो पूरा जोर लगाया जाता है घिस्सा में। इसी से संबंधित एक ठेका मैं आपको सुना रहा हूँ, पूरा जोर। और उसको कहिए गुस्से का बायां, कहिए कि गुस्सा के एकदम जैसे थोड़ा जोरदार जोर लगा के इस बाएं को बजाया जाता है। इसको घुसा के बजाना के गुस्से का बायां घिस्सा इसको कहिए। इसके लिए वही है, धिन धिन धिन्ना ते ते धिन्ना। तो शुरू में जो है ये जोरदार लगता है, धिन्ना धिन धिन धिन्ना ते ते धिन्ना। लास्ट धिन्ना जो है वो सामान्य हिस्सा है, और शुरू का जो धिन धिन है वो थोड़ा जोरदार और या गुस्से का हिस्सा कहिए। या धिन धिन ताती तेटे दाती। ये हो गया आपको दो तरह का बायां। एक सामान्य बायां हुआ, एक थोड़ा सा जोरदार बायां हुआ जो जिसमें घुसा के, और तीसरा एक प्यार से जो घिस्सा लगाता है आदमी, वो बहुत ही मुलायमियत होता है उसमें, बहुत मुलायम बायां लगता है, बड़ा प्यार से अंदाज से लगता है उसमें। उसका कहिए कि उसका छाव जो है, उसका जो अंदाज है वो प्यारा लगता है उसमें। वो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध है वो उस तरह का हिस्सा, वो अब आपके बीच रखने जा रहा हूँ। अब जो ये बायां है जिसको प्यार से बायां लगाना कहते हैं, उसको धिन त धाती ते ते तित्ता ते ते ताती धिन, ये भी करवा का ते ते तित्ता ते ते ताती धिन धाती धिन। हल्का सा घुमाइए प्यार से, इसका देखिए। बायां आपको तब सुनाई पड़ेगा जब आप हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। बायां जब भी बायां सीखना या समझना या देखना हो तो उस आप ज़रूर आप हेडफोन का इस्तेमाल करें। क्या तो मोबाइल में बायां खूबसूरत आता नहीं है, हेडफोन लगाएंगे तब बढ़िया आएगा। अब रिवर्स बायां होता है, उल्टा, यहां से उल्टा लग रहा है। रिवर्स बायां हुआ, देखिए ये है, ये शुरू में धीम धीम जो है ये रिवर्स बायां लग रहा है, उल्टा करके।
आपका पहला हो गया सामान्य जो घिस्सा लगता है वो, दूसरा हो गया जो थोड़ा जोरदार और गुस्से में लगा हुआ, तीसरा प्यार से जो घिस्सा लगाते हैं, चौथा हो गया रिवर्स घिस्सा जो जो जिसको उल्टी दिशा में ये बाएं जब अपनी तरफ लाते हैं उस समय वो लगता है। एक होता है आस का घिस्सा, उसमें आस दिखाया जाता है। आप थोड़ा सा उसे देख लें, उसके बाद में फिर उस पर चर्चा करता हूँ विशेष। एक गाना आपने सुना, उसमें आस, कितना देर का आस लगाना है आपको, जैसे एक मात्रा दो मात्रा, उसमें उस आस में ही खत्म करना है। बाएं में उतना आस देना है कि एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा जो भी है वो एक बायां खूब प्रयोग हुआ, बहुत बढ़िया। एक है फिल्म का एक गाना है कि नाचे मन मोरा मगन तिगधा दीगी दीगी, उसमें देखिए आस का बाण लगा हुआ, नाचे मन मोरा मगन। ये इतना देर आता है, तिग दा 1 2 3 4 5, तिग दा दिगी दिगी, तिग दा दिगी दिगी, तिग दा 1 2 3 4 5, नाचे मन मोरा मगन तिग दा दिगी दिगी, तिग दा। तो 4 मात्रा उसमें एक लगाते हैं और 3 मात्रा गैप जाता है, तो ये बड़ा ही खूबसूरत होता है। वो एक मैं और उसका रूप दिखा रहा हूँ, वो लहरा पर दिखा रहा हूँ कि कैसे मात्रा उसमें गैप होगा, सिर्फ बायां से कैसे हम मात्रा को पूरा करते हैं। वो हुआ आस का बायां, कितने मात्रे का उसमें आस लगाया जाता है। देखिए उसे लहरा पर दिखाऊंगा। देखिए अभी एक लहरा मैं 3 ताल का रखने जा रहा हूँ और सिर्फ बायां से मैं दिखाऊंगा उसका। एक तो सीधा तिहाई, बायां से तिहाई कैसे आएगा, द्रुतलय का है 3 ताल का, और फिर बायां से ही कुछ उसमें आस का बायां इसी को कहते हैं। जब भी अभी अभी आपने देखा कि नाचे मन मोरा, उसमें बहुत खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अब देखिए इसका, ये होता है कैसे, तो एक 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए दूसरा, अब देखिए एक दूसरा जो है तिहाई बाएं का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आस का बाण हुआ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, खाली में गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आस का बाण होता है। ये आस का बाण है जिसमें आप एक मात्रे का आस ले सकते हैं बाएं से, 2 मात्रे का, 3 मात्रे का, 4 मात्रे का, लेकिन बहुत लंबा आस बाण, जितना जैसे इसमें स्याही है तो थोड़ा सस्टेन करता है, तबला में स्याही है तो थोड़ा सस्टेन करता है। जहाँ स्याही अंदर से है उसमें थोड़ा कम देर तक सस्टेन करता है बायां। इसीलिए ये आप जो 5 प्रकार का बायां देखिए, एक नॉर्मल जो बायां लगाते हैं, एक जो एकदम जोरदार घिस्सा लगाते हैं, जो नॉर्मल घिस्सा, जोरदार घिस्सा जिसे हम कहते हैं गुस्से में लिया हुआ, एक होता है प्यार से जो आराम से घिस्सा लगाते हैं एकदम मुलायमियत से, चौथा हो गया रिवर्स घिस्सा, और 5वां हो गया जो आस का घिस्सा, कि आस आप कितने मात्रे का लगाते हैं उतना आस आप बायां से ले, हर एक टीका में जहां देखिए धा दिन धा धी धा, तो यहाँ आस है धा
धिन, तो ये जो बीच में गैप है उसमें बायां से उसको मेकअप किया जाता है। इसको आस का किस्सा आप कह सकते हैं। ऐसा कहीं किताब में कोई वर्णन है नहीं, लेकिन मैंने जो अपने जिंदगी में अनुभव जो किया है वो आपके बीच रखा है। और ये सब सीखना चाहिए, हर चीज को आप अपने नजर में रखें तो खूबसूरत खूबसूरत बातकी होगी आपकी। और इसी के साथ में अपना आज का ये लेसन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।